कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश विषय का पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा बच्चों, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया गया है। इसी प्रकार आपका पेपर आने वाला है 2025-26 की बोर्ड एग्ज़ाम का। जी हाँ बच्चों, इसी प्रकार आपको सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है और क्वेश्चन 16 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। 75 नंबर का 3 घंटे में पेपर को हल करना है। पेपर में सबसे पहले आपको बच्चों सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो हम आपको डायरेक्ट पूरा पेपर हल करवाएंगे। जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाइए और जिन विद्यार्थियों ने अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा है उनको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। साथ में ऐसे विद्यार्थी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो मिल सके। क्वेश्चन यहाँ पर पहला है, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर 4, 2100 किलोमीटर या 21,000 किलोमीटर, 210 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 21,000 किलोमीटर। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर को ही हम देखेंगे यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थन इन्वेजन्स। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट इज ए कॉमन माइथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा, इट इज़ विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। बी साइड्स डिपेंड्स व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल सर्व। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को, टुडे द ग्रेट वॉल इज ए सिंबल ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा चाइनीज रेसिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे फिर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चन के आंसर हमें फिर देना है। क्वेश्चन का आंसर सभी इसी में से ढूंढ कर देना है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को ढूंढ कर ही देना है। हमारे 10वीं कक्षा के बहुत सारे विद्यार्थियों को ये वीडियो मिल नहीं पाया है, तो उनको आप शेयर ज़रूर कर दें बच्चों, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वेयर डिड रवि फाइंड द वॉलेट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियर ए बस स्टॉप। बस स्टेशन के पास में। व्हाट वाज नॉट इनसाइड द वॉलेट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफ्स ऑफ रवीज फैमिली। Why did Ravi decide to return the wallet personally। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, he felt urged to go show। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, why was the wallet so important to Mr. शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, it had photographs of his late wife। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियलाइजेशन डिड रवि हैव एट द एंड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, हॉनेस्टी कैन डीपली इम्पैक्ट समवन्स लाइफ। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा। इस पैसेज में आपको क्या करना है बच्चों, एक तो टाइटल देना है।
टाइटल देना है और आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है। चलिए बच्चों, तो इसको रीड करेंगे। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट enriching habits a person can develop. It is a gateway to knowledge, imagination and education, emotion, understanding। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा देखोगे आप, तो हमने तो पढ़ लिया है इसको, आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। सभी के पास मॉडल पेपर होंगे ही सही। तो इसका जो टाइटल होगा बच्चों वो होगा द importance and benefits of reading, एंड इनको हटा देता हूँ, रीडिंग। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चों। आपका नाम क्या है? दीपा। लड़कियाँ लिखेंगी दीपा और लड़का लिखेगा दीपक। और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंजेक्शन। फीस माफ़ करना है, पूरी फीस माफ़ करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। चलिए तो इसका आंसर बता देता हूँ। ये रही एप्लीकेशन आपकी। यहाँ पर जो डेट है वो ज़रूर नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गई है वो। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंजेक्शन। रेस्पेक्टेड सर मैडम, इट इज़ स्टेट दैट आई एम दीपा, या आप दीपक लिख सकते हैं। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास, योर क्लास, आपकी क्लास का नाम यहाँ पर लिखना है आपको। इन यूर एस्टिमेट स्कूल। माई फादर इज़ ए, तो यहाँ पर मेंशन फादर्स ऑक्यूपेशन इज डेली वेज वर्कर। यहाँ पर आप अपने फादर जो भी हैं, जिस भी पोस्ट पर है, उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। एंड द शोल अर्नर इन आवर फैमिली ऑफ, तो मेंशन फैमिली साइज, आपकी फैमिली में कितने पर्सन हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मेंबर्स, ड्यू टू आवर डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन माई फादर इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस। आई एम ए diligent student, have always performed well in academies. I am keen to continue my studies and assure you that I will work hard to achieve good result. Therefore, it is my humble request that you kindly grant me a full fee concession so that my continue my education without any hindrance। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थैंक यू, यू आर ओबीडेंटली, आप नाम लिख सकते हैं। लड़का है तो दीपा लिख देना, लड़की है तो दीपिका। आप अपनी क्लास का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, रोल नंबर आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे निबंध। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट निबंध है आप लोगों के लिए, वो इम्पोर्टेंट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में आप लिखिएगा, और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। निबंध तो आपने कर ही रखा होगा, उम्मीद करता हूँ, तो यहाँ से आपका बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक इमेज देखिएगा। इस इमेज को देखकर हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है लगभग 75 शब्दों में। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इस इमेज को देखकर आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या क्या विचार कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर इमेज को देखकर मैं कुछ बता देता हूँ टॉपिक आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं, इतना ही विचार कर सकते हैं। द फैमिली मेम्बर्स आर इंगेज्ड इन वेरियस लाइजरली एक्टिविटीज़ एंड ओल्डर मैन इज comfortably seated on a sofa reading a newspaper while a woman sits beside him enjoying a cup of tea. A young girl stands near the man seemingly helping or observing. Another girl is seated at a piano playing music
and a third younger girl is sitting on the floor, engrossed in a book. The room is warmly decorated with wooden furniture, plates on the wall, and a framed picture creating a peaceful and domestic atmosphere. A small dog is also present near the sofa. The overall scene suggests a quiet, relaxing evening where the family is enjoying each other's company and personal hobbies in the comfort of their home. इस प्रकार आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर आंसर अपने लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 का आंसर हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मैनी। मैनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वॉन्ट टू परचेस HMT वॉच, तो इसमें आपका एन हो जाएगा। खालिस्तान, आई टेक यूर पेन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माई। ही हैज़ मैनी प्लेयर्स, तो यहाँ पर रिटर्न आपका आंसर हो जाएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूसडे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑन। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल, तो इसमें आपका बिकॉज हो जाएगा। भोपाल इज लार्जर ग्वालियर, तो इसमें देन हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से ये आंसर होंगे आपके। उसके बाद में डू एज डायरेक्ट, ये सभी डू एज डायरेक्ट यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिएगा, इसको तो हमें जमा के लिखना है, अरेंज करके लिखना है, और यहाँ पर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो ये निर्देश के अनुसार हमें सो दैट का प्रयोग करना है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट, है ना, ये देख लीजिएगा इनको। ये इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो अरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका बन जाएगा चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा, हैज़ डेविड टेकन कॉपी। आगे चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो द टीचर्स इंग्लिश, और यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद हम आगे देखेंगे 5वां वाला, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, यहाँ पर ही 6वां वाला। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो अनलेस द कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, तो इसका आंसर ये भी देख सकते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो ए लेटर इज रिटन बाय सीमा। आगे चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, इनके आंसर भी हमें लगाना है। हाउ मच मनी डिड लेंसो वांट, तो 100 पेसोस आपका आंसर होगा। वेयर वाज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑन द वॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, व्हाट वाज गौतम बुद्ध's चाइल्डहुड नेम, तो यहाँ पर आंसर होगा सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, तो इसमें आपका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10वें वाले प्रश्न के आंसर भी हम यहाँ पर इस पैसेज को पढ़कर देंगे। हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन
10 मई 1994। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप ऊपर वाले पैसेज से पढ़कर जो लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों, हिज डॉटर जेनानी। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया। नेक्स्ट थर्ड वाला, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन ऑफ द लोकेशन। तो इसमें आप आंसर, इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी नाउ होस्टिंग ए गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप बी वाले को देखेंगे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फोक। तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे कार्ल सैंडबर्ग। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फोक टू। तो इसमें आपका आंसर होगा कैट। हाउ डज द फोक कम अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो इसमें आपका आंसर होगा स्लोली एंड साइलेंटली। उसके बाद में बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिले, ये भी 11वें के सभी क्वेश्चन का आंसर मिले आपको, 12वें के, 13वें के, 14वें के, 15वें और 16वां, सभी के आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि निबंध है, जो हमने छुड़वाया है, नोट्स है, इनके प्रश्न अगर आपको चाहिए ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं, उसमें सभी प्रश्नों के आंसर करवा देंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट आना चाहिए तो करवाएंगे, अन्यथा वीडियो इतना ही रहेगा। बाकी सब्जेक्ट के वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास के वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।